साथियों, जाति आधारित गणना में आप सबका स्वागत है। हम सभी 23 के फर्स्ट फेज का काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हमें दूसरी फेज का काम करनी है। तो दूसरी फेज के काम में हमें सबसे पहले हार्ड कॉपी पे काम करनी है, जैसा कि प्रशिक्षण में भी बताया गया है। तो उस हार्ड कॉपी को कैसे भरेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस हार्ड कॉपी में 4 तरह के फॉर्मेट हैं। 4 तरह के भरने के लिए दिया। पहले भाग है लोकेशन कोड का, फिर दूसरे है आंकड़े भरने का, और नीचे दिया है उसका कोडिंग, और फिर अंत में दिया है परिवार के प्रधान का क्रम संख्या, हस्ताक्षर और प्रगणक और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से भरेंगे। यहाँ जिला का कोड हो जाएगा। हम किस राज्य, यहाँ ऊपर देखेंगे कि प्रपत्र का संख्या है, इसमें बार कोड दिया है, और यहाँ जिला कोड, चार्ज कोड, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर, गणना ब्लॉक और उपगणना ब्लॉक। मान लीजिए यहाँ हम भरते हैं, ये हो गया बिहार, जिला का कोड हो गया मान लीजिए पश्चिमी चंपारण जिला से हमने 10 हो गया। चार्ज का कोड जो होगा वो भरेंगे। पंचायत का कोड मान लीजिए 008 हो गया। वार्ड नंबर हम भरेंगे 011 हो गया। गणना ब्लॉक मान लीजिए हमें 110 मिला हो, उपगणना जो मिला होगा उसको हम भरेंगे, क्योंकि मेरा उपगणना नहीं मिला है। फिर हम यहाँ आते हैं, मकान सूची जो हम कर दिए हैं उसमें उस भवन का संख्या मान लीजिए हम 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं 001, और ये दूसरी है मकान संख्या, फिर 001 परिवार का क्रम संख्या। परिवार में कुल सदस्य 4 है, 4 हो गया। उस वहाँ जाएंगे, उससे पूछेंगे अगर किसी के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो उसका क्रमांक इस कॉलम में भरेंगे। फिर उसका पिन कोड भरेंगे मान लीजिए, और फिर यहाँ ग्राम मोहल्ला हम पूरा पता भी दे सकते हैं, और जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव का भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने मलकौली गांव का नाम है। फिर यदि राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड को भरेंगे। अब यहाँ हम भरेंगे पिन कोड, मान लीजिए मेरा पिन कोड हुआ 845105। फिर हम यहाँ आते, मान लीजिए हमने उस परिवार में यहाँ क्रम संख्या डाल दिए। परिवार का पूरा नाम मान लीजिए अर्जुन महतो है। क्या नाम है? अर्जुन महतो। उसके पिता का नाम है कोलाई महतो। तो एक उसके परिवार में पूछेंगे कि इस परिवार का मुखिया कौन है। जो उस परिवार का मुखिया होगा वही उसका प्रधान होगा। तो मान लीजिए अर्जुन महतो है, ये 50 साल के हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये मुखिया हो जाएंगे, ये सदस्य। मान लीजिए सपोज दैट यही मुखिया है। तो पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है परिवार के प्रधान का संबंध। यदि वे प्रधान है तो स्वयं है, तो हम 01 लिख देंगे। उनकी आयु मान लीजिए 40 साल है, तो 040 लिखेंगे। यदि वे पुरुष है तो पुरुष के लिए लिंग में दिया है 01। वैवाहिक स्थिति, यदि वो शादीशुदा है, चाहे शादी जब भी हुआ है वहाँ कोडिंग में दिया है अविवाहित, वर्तमान में विवाहित, विधवा, विधुर, संबंध विच्छेद, तलाकशुदा। तो वर्तमान विवाहित उनका कोड हो जाएगा 02। धर्म होगा यदि वो भी किसी भी धर्म के हैं, हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, अन्य धर्म, तो उसका हम कोडिंग लिखेंगे। मान लीजिए वो हिंदू है तो 01 हो जाएगा। जाति का नाम है कोड, मान लीजिए वो जाति थारू है, तो यहाँ जाति के कोडिंग के लिए कोड डायरेक्टरी के अनुसार भरना है। वो चूँकि आपको मिलेगा उसी के कोड वहाँ भरना है, तो वहाँ इसमें हम कोड डालेंगे। शैक्षणिक योग्यता का भी कोडिंग, मान लीजिए वे नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़ने के लिए निरक्षर का कोई कोड नहीं है, वहाँ कोड है 00 पूर्व प्राथमिक तक। यहाँ कार्यकाल
हम यहाँ आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। कार्यकाल में दिया है खेतीहर मजदूर, निर्माण मजदूर, अन्य मजदूर, मिस्त्री, भिखारी, कचरा बीनने वाला, अन्य, विद्यार्थी, गृहिणी, कुछ भी। यदि वे मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, तो खेतीहर मजदूर के लिए हम लिख देंगे 06। आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति की उनका मकान कैसा है, पक्का है, कच्चा है, क्या है, उस हिसाब से हम डाल देंगे। डालने के बाद हम जैसे मान लीजिए अगर उनका खपड़ेल है तो खपड़ेल के लिए हम 03 डालेंगे। आवासीय अस्थायी प्रवासी स्थिति, अस्थायी यानी जो यहाँ से नहीं है वहाँ लिखेंगे। यदि बिहार के अन्य जगह नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए बिहार का स्थायी है, रहते हैं, तो वहाँ 01 है, क्योंकि वे अस्थायी नहीं रहते बल्कि अस्थायी रहते हैं, तो 01 लिख देंगे। अब उसके बाद से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर या लैपटॉप, क्या उस परिवार में क्या वे कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ इंटरनेट के साथ हो तो 1, हाँ इंटरनेट के बिना तो 2, और नहीं तो 03। तो हम डाल देंगे 03। क्या उनके घर में किसी तरह का मोटर वाहन है? मोटर वाहन से मतलब है 2 पहिया। 2 पहिया तो साइकिल में आ जाएगा, चूँकि हम साइकिल को मोटर वाहन नहीं मानेंगे। अगर यदि उनके घर मोटरसाइकिल है तो 01 लिखेंगे। कुल कृषि भूमि कितना है? यदि उनके पास खेतीहर ज़मीन है, कृषि युक्त भूमि है, तो कितना है हम ये देखेंगे। यहाँ दिया है 0 से अधिक और 50 डिसमिल तक 0, तो यहाँ कोडिंग हम देख करके उस हिसाब से भर लें। मान लीजिए उनके पास 50 डिसमिल है तो 02। आवासीय भूमि उनके पास कितनी है, यानी जिस जगह पे घर बना है उनकी ज़मीन कितनी है। तो आवासीय भूमि भी दिया है 0 से 5 डिसमिल तक 01, 0, 02। यदि आवासीय है तो उनका तो कहीं ना कहीं घर होगा, तो यहाँ जितना घर होगा उस हिसाब से उसका कोड डाल देंगे। तो मान लीजिए उनके पास 5 डिसमिल जमीन 0.2। सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से मासिक आय, मान लीजिए वे मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, तो देखेंगे कि उनका मासिक आय कितना हो रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ कोडिंग भरेंगे। 17 कॉलम में यहाँ सभी स्रोतों से मासिक आय कितना हो रहा है उसको हम यहाँ भरेंगे। मान लीजिए रुपये 0 से 6000 तक यदि वे कमाते हैं तो हम 01 डाल देंगे, 01। फिर उसके बाद से हम आते हैं उनके परिवार में दूसरे उनकी पत्नी है मीना देवी। तो मीना देवी के पति कौन हुए? अर्जुन महतो। अब मीना देवी का अर्जुन महतो से क्या संबंध है यहाँ हम देखेंगे। चूंकि ये पत्नी है तो पति और पत्नी के लिए कोड दिया है 02। इनकी आयु है मान लीजिए 35 साल, 35 पर डालेंगे। लिंग यह है, स्त्रीलिंग है 02। वैवाहिक स्थिति है क्या है, विवाहित है, अविवाहित है। तो चूंकि ये पति पत्नी है तो ये दोनों जीवित हैं, तो इनका हो जाएगा विवाहित 02। धर्म इनका भी वही हो गया, और धर्म से मतलब है पति का भी धर्म अलग हो सकता है, पत्नी का भी अलग हो सकता है, ऐसा हो रहा है आजकल। तो ये भी चूँकि थारू है, पूरा डायरेक्ट हम वहीं भरें। इसका जो कोड होगा वो डी डायरेक्ट के अनुसार भर देंगे। मान लीजिए ये भी अनपढ़ है, तो यहाँ अनपढ़ के लिए कोई निरक्षर के लिए कोई कोड नहीं है, तो हम डायरेक्ट पूर्व प्राथमिक 001 डालेंगे। इन कार्यकलाप ये क्या करती हैं, तो ये यदि ये गृहिणी है, कुछ नहीं करती है तो 15। तो चूँकि हम यहाँ ध्यान रखें, जो विद्यार्थी होगा, जो गृहिणी होगा, और ये जो कुछ नहीं करता होगा, मान लीजिए कुछ नहीं करती हैं, तो हम 15 डाल देंगे। इनकी आवासीय भूमि, आवासीय भूमि में जो पति का घर होगा उसी के अनुसार यही होगा। तो इसमें हम आवासीय भूमि में इनका नहीं देंगे, चूँकि इनका अगर देंगे तो जुड़ते जुड़ते ज़्यादा हो जाएगा। तो जो जिस जगह पे इनका घर है, जितनी ज़मीन में घर है, तो अर्जुन महतो के नाम से है, तो अर्जुन महतो का ही हम देंगे, चूँकि इनका नहीं देंगे। यहाँ देखेंगे आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति इनका भी वही है, तो 03।
अब अस्थाई है, चूँकि ये अस्थाई रूप से रहता है तो अस्थाई 0 1 हो जाएगा। कंप्यूटर की तो ये भी नहीं चलाती हैं, तो यहाँ मोटर वाहन इनके यहाँ भी मान लीजिए नहीं है। कृषि भूमि, यदि कृषि भूमि है तो चूँकि पति के नाम से है, इनके नाम से नहीं है, कृषि भूमि का हम देख लेंगे 0 तो 0 1 इनका हो जाएगा। आवासीय भूमि, चूँकि पति के नाम से वह आवासीय भूमि है, इनके नाम से नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 1 और सभी स्रोतों से प्राप्त। यहाँ देखना है कि जो विद्यार्थी होंगे, गृहिणी होंगे, कुछ नहीं होंगे, उनको यहाँ दिया है कार्यकलाप कोड 13 से 15 तक ही लागू होगा, तो यह कुछ नहीं करती है तो इनका हो जाएगा 15। इस तरह से हम भरते जाएंगे। और एक खास बात कि हम जो भी कोडिंग करेंगे, जो भी हम कोड देंगे, उसके लिए हमें ये करना होगा कि जो भी बुकलेट में दिया है, जो स्कैनर उठा सकता है उसका दिया है कि पहले हम अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास करने के लिए हमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम कोडिंग देंगे। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, ऐसे लोग देते हैं, ऐसे लोग देते हैं, ऐसे देते हैं, कुछ लोग ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे झुका के देते हैं, ऐसे दे देते हैं और ऐसे देते हैं। तो ये वाला हम लोग का गलती हो जाएगा, हमको ऐसे ही देना है कोडिंग के अनुसार। ठीक है, अब बात आती है, हम पूरा भरने के बाद हमें यहाँ घोषणा देना है और घोषणा पूरे परिवार के संबंध में घोषणा देना है। तो फिर हम परिवार के प्रधान का क्रम संख्या क्या है यहाँ डालेंगे, प्रधान का हस्ताक्षर लेंगे, अंगूठे का निशान लेंगे, दिनांक सहित जिस दिनांक को हम जाएंगे, प्रगणक का हस्ताक्षर हो दिनांक सहित हो जाएगा और पर्यवेक्षक महोदय का हस्ताक्षर का। और एक बात और कि हम जो भी डिटेलिंग इसमें भरेंगे हार्ड कॉपी में, सेम विजागा ऐप जो हमारे मोबाइल में डाउनलोड है उसको उसी हिसाब से भरेंगे और इसका जो प्रपत्र होगा उस मोबाइल में भी वही प्रपत्र होना चाहिए और जो भी हम फिलअप करेंगे वह बिल्कुल दोनों का सेम मिलना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब